अस्सलामुअलैकुम प्यारे भाइयों दोस्तों बहनों, क्या हाल है? खैरियत है? अल्लाह ताला आपको खुश रखे। दोस्तों, ये आप चंद हफ्तों से देख रहे हैं कि एसएसपी मुफख्खर अदील के हवाले से काफ़ी खबरें गर्दिश में कर रही हैं। बहुत ज़्यादा खबरें जो है ना वो अजीब व गरीब किस्म की सामने आई हैं। मैंने कहा आज वीडियो बना के आपको बताऊं। इनके साथ एक नाम जुड़ा हुआ आ रहा है, शहबाज ततला एडवोकेट। दोस्तों, शहबाज ततला एडवोकेट हमारे बार के सीनियर मेंबर हैं। वो असिस्टेंट एडवोकेट जनरल भी रहे हैं नून लीग में, और उनके नून लीग के जो आसन इकबाल साहब हैं उनका इलाका है, उस इलाके से उनका ताल्लुक़ है, नारोवाल से, और वो उनके बड़े गहरे दोस्त हैं। और उन्हीं की सिफारिश पे उनको असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब भी लगाया गया। तो उनके हवाले से भी इन केस के हवाले से जो खुफिया तरीके से लोग नाम ले रहे हैं कि वो जी एक नून लीग के अहम रहनुमा भी इसमें मुलव्वस हो सकते हैं। ये इस तरह की झूठी बातें भी कर रहे हैं। असल बात यह है दोस्तों कि ये जो पुलिस गर्दी है या जो पुलिस के इस तरह के वाक़यात होते हैं, जैसे माजी में आबिद बाक्सर के हवाले से बातें सामने आती रहीं और राव अनवार की बातें सामने आती रहीं। अब दोस्तों कई हफ्ते गुजर गए हैं और एसएसपी लापता है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि एसएसपी जो मौजूदा एसएसपी है, सर्विंग जो सर्विस कर रहा है, और उसका पता ना चल रहा हो एजेंसियों को? ये सारा ड्रामा जो है ना, इसमें बहुत सारे लोग मुलव्वस हैं। और जो रिपोर्टें सामने आ रही हैं उसमें तो कितने कत्ल सामने आ रहे हैं, और उसमें एक अंबर अदाकारा के कत्ल का भी जिक्र आ रहा है कि वो वलेंशिया में जिसकी डेड बॉडी मिली थी, उसका भी उस हवाले से नाम इसी मुफख्खर अदील का नाम लिया जा रहा है कि जी इसमें ये मुलव्वस है। और फिर अजीब व गरीब और बातें सामने आई हैं कि ये मुफख्खर अदील जो बड़े अहम ओहदों पे रहा है और इस मौजूदा हुकूमत का भी बड़ा चहेता रहा है, और इसको बड़े बड़े ओहदे दिए गए, हालांकि उसके खिलाफ इंक्वायरियाँ भी हो रही हैं। तो वो एक प्राइवेट अकेडमी भी चला रहे हैं, सीएसएस की अकेडमी, कि जी वो वहाँ पे सीएसएस की तैयारी के लिए वो सारा कुछ किया जाता है। और उसकी आड़ में जो स्टूडेंट हैं, फीमेल स्टूडेंट हैं, गर्ल स्टूडेंट हैं, ख़वातीन हैं, लेक्चरार ख़वातीन हैं, उनको जिनसी तौर पे हिरासा करने के इल्ज़ामात हैं, और बहुत ज़्यादा हैं, थोड़े भी नहीं हैं। और उनके साथ ही ये मिलाया जा रहा है शहबाज ततला एडवोकेट को कि जी वो भी उनके साथी हैं, उनके दोस्त हैं, और वो इसमें मुलव्वस है। दोस्तों, ना शहबाज ततला साहब का पता लग रहा है और ना मुफख्खर अदील का पता लग रहा है। हाँ, अलबत्ता जो असद भट्टी नाम का एक शख्स गिरफ्तार हुआ है, उसने ये सारी चीज़ें बताई हैं कि जनाब शहबाज ततला और मुफख्खर अदील ये दोस्त हैं, ये मिल के इस तरह का ये धंधा, मकरूह धंधा ये करते थे, उनके बकौल, असद भट्टी के बकौल। लेकिन दोस्तों बात सामने नहीं आ रही, अभी तक नहीं आ रही। ये हमारी पंजाब हुकूमत की और पुलिस की इंतहाई नाक़िस कारकर्दगी और इंतहाई गफलत का नतीजा है कि कितने हफ्ते गुजरने के बावजूद एक चीज़ सामने नहीं आई। अब मैंने बताया कि इस हवाले से कितने और कत्ल भी सामने आ रहे हैं लोगों के, लड़कियों के ख़ास तौर पे। और इसमें जो अफसोसनाक वाक़या परसों का आ रहा है ना दोस्तों, वो ये आ रहा है कि इसमें शहबाज ततला को भी कत्ल कर दिया गया। ये रिपोर्ट हो रही हैं चीज़ें, शहबाज ततला एडवोकेट को भी कत्ल कर दिया गया है। तो मैं इस हवाले से अपनी पंजाब बार कौंसल, लाहौर हाई कोर्ट बार कौंसल, इनसे मुतालबा करता हूँ कि इस केस को वो परसू करें कि क्या इसमें शहबाज ततला साहब मुलव्वस हैं, नहीं हैं, वो कहाँ हैं, कत्ल हो गए, क्या हैं। और उनके बारे में मज़ीद खबरें ये आ रही हैं कि जनाब 2 ड्रम तेज़ाब के मंगवाए गए, मुफख्खर अदील ने मंगवाए एक अरफान नामी शख्स से, और
नाउज़ुबिल्ला कहें या खाकम बदहन करें कि शहबाज ततला को कत्ल करके उसमें डाइल्यूट कर दिया गया है, उसमें बिल्कुल उनकी जो बॉडी है उसको तेज़ाब में पिघला दिया गया और सबूत सारे ख़त्म कर दिए गए। तो इतनी बड़ी खबरें आ रही हैं और मैं देख रहा हूँ कि बाहर की तरफ से कोई एक्शन नहीं है, और या तो इस मीडिया की वजह से इसको दबाया जा रहा है इस वाक़े को कि ये वाक़या सामने ना आए, ये नाअहल हुकूमत के जो कारनामे हैं वो सामने ना आए। तो इसमें दोस्तों बहुत सारी और चीज़ें भी हैं। मौजूदा एसएसपी के हवाले से अब ये भी बातें आ रही हैं कि उनको पुलिस वालों ने ही कहीं छुपा के रखा हुआ है। तो जब ये सारे मसले ठंडे हो जाएंगे तो उनको बवक्त ज़रूरत जो है ना जब होगी तो उनको मंजर आम पे लाया जाएगा। तो ये हम एक कानूनी टीवी चैनल के हवाले से ये मुतालबा करते हैं कि शहबाज ततला एडवोकेट के हवाले से जो है ना चीज़ें सामने लाई जाएं, और मुफख्खर जो अदील है जो अभी तक रुपोश है उसको भी सामने लाया जाए और लोगों के सामने ये चीज़ पैदा की जाए, वरना इसमें बड़ी बेचैनी फैलेगी और बहुत ज़्यादा बात आगे तक चली जाएगी। और बार कौंसिल से मैं मुतालबा करता हूँ कि वो आला हुकाम को मिलें और शहबाज ततला एडवोकेट के हवाले से आवाज़ उठाएं कि वो कहाँ हैं, उनको मार दिया गया है, ज़िंदा है वो, उनके बारे में ये जो खबरें आ रही हैं कि वो ड्रम जो है ना तेज़ाब के 2 बरामद हुए हैं और उसमें सारा कुछ ये कर रहे हैं। तो ये बड़ी अहम चीज़ है। हम ये कानूनी टीवी चैनल की तरफ से मुतालबा करते हैं कि इस पुलिस गर्दी को जो है ना वो बुलाया जाए, और ये किस तरह ये एकेडमी चला रहा है जो मुफख्खर अदील एसएसपी है, ये सरकारी नौकरी करते हुए किस तरह एकेडमी चला रहे हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों का मुतालबा हम करते हैं और ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। शहबाज ततला एडवोकेट को के हवाले से बात उठाई जाए, बार कौंसिलों से मुतालबा है, और पुलिस से और पंजाब हुकूमत बुज़दार से मुतालबा है कि फौरी तौर पे इसके ऊपर आज ही कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट सामने लाई जाए। आईजी साहब इसके बारे में बताएं कि ये क्या माजरा है, मुफख्खर अदील क्या है। वो ये कभी भी नहीं हो सकता कि वो जो है ना इनकी मर्ज़ी के बगैर वो कहीं छुप के बैठा है, इनकी मर्ज़ी के बगैर ही छुपा हुआ है और रुपोश है और मिल नहीं रहा। इससे बड़ी चीज़ें निकलेंगी, बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी। ये तो वो इनकाउंटर जो होते थे, आबिद बाक्सर जो कहता था कि मैंने पता नहीं सैकड़ों लोगों को इनकाउंटर किया है, इस तरह की वारदातें निकलेंगी। और ये वारदातें निकलेंगी लड़कियों के हवाले से, सेक्सी स्कैंडल के हवाले से, और ये सारी चीज़ें सामने आएंगी। हम मुतालबा करते हैं कि इसको फौरी तौर पे शहबाज ततला को बरामद करवाया जाए और मुफख्खर को बरामद करवाया जाए और कौम के सामने सारी चीज़ रखी जाए। थैंक यू।